मैं विजय श्रीवास्तव टुडे न्यूज़ 9 की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और आज का सब्जेक्ट मैं मजदूरों के पलायन के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। जहां आप जानते हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, जगह जगह से लोग हजारों की तादाद में मजदूर यहाँ से वहाँ पलायन कर रहे हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। और जैसे बोलते हैं कि जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसी तरह से पत्रकार भी और फोटोग्राफर भी हर जगह मौजूद रहते हैं। और चाहूँगा इन मजदूरों को ये इस तरह से पलायन क्यों कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, आपकी स्वयं की है, क्योंकि जिंदगी भी आपकी है। जिंदगी आपको जीना है, आपको रहना है, आपको रहना। आप शहर की तरफ रवाना हो रहे हैं, आप ये सोचते भी नहीं है कि 100-150 किलोमीटर दूर, इतने दूर जाना, वो भी नंगे पैर, ना खाना है, ना पानी है, ना कुछ भी नहीं, आपके पास कोई सहूलत नहीं है। आप बच्चों को भी चला रहे हैं धूप में, गर्मी में, जहाँ इंसान, एक साधारण व्यक्ति 1-2 किलोमीटर चल नहीं पाता है, आप 100-150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर चलते हैं और आप अपनी जिंदगी की चिंता भी नहीं करते। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप जहाँ हैं वहीं रुके, वहीं अपना ठिकाना बनाएं और इंतजार करें, क्योंकि सरकार हर तरह से आपकी सेवा के लिए तत्पर है। गाड़ियाँ मिल रही हैं, बस मिल रहे हैं, ट्रेनें भी चालू हो गई हैं, और खाना तो जगह जगह हमारे सेवाकर्मी जो लगे हुए हैं वो सब जगह आपको खाना खिला रहे हैं, पानी दे रहे हैं और आपका पूरा ख्याल रख रहे हैं। तो फिर आप इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? बड़ा दुख होता है कि जब तस्वीरों में ये देखना पड़ता है, अखबारों में और न्यूज़ चैनल में पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आप नंगे पैर हैं, आपके पैरों में छाले, और आपकी तकलीफ, और आपका गर्भवती महिलाओं को देखकर, और बच्चे जो मीलों चलने के बाद घर पहुंचते पहुंचते रास्ते में खत्म हो जाते हैं, या फिर घर जाके, मतलब आप उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसकी सांस, जो ब्रीदिंग क्षमता है, वो एक पावर होता है शरीर में चलने का, कि आप कितने दूर चलें, कहाँ रुके, थोड़ा सा आराम भी करें। अगर आप कंटिन्यू चलते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। तो आपसे निवेदन है, आप इस तरह से ना करें। अब एक चीज़ और है, मैंने देखा कि सारे राज्यों से लोग जा रहे हैं और इतने हजारों की संख्या में निकल जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोचते। अगर बोल दिया जाता है कि आपको ले आना है, तो बिल्कुल आके क्राउड खड़ा होता है। जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है कि दूर दूर खड़े रहना, दूर नहीं रहना है, पास में नहीं रहना है, तो आप इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो आप इसको भी ध्यान रखें। और एक और चीज़, ट्रकों में, बसों में आप इफरात और बुरी कदर से अव्यवस्थित रूप से ना चढ़ें। कहीं से आप गिर सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप इतना सब कुछ ध्यान रख के कम सीमा में और थोड़ा रुक रुक के आप जाते रहें, तो आप बहुत ही सुरक्षित होकर अपने गंतव्य की ओर पहुंच सकते हैं। अब रही बात, अभी कुछ दिन अखबारों में हमने देखा कि बच्चों के पैर को फोटोग्राफ करके खींचा गया कि देखो जलती धूप में और तपती जमीन पे ये चल रहे हैं, और औरतों को दिखाया गया है। तो दिल बहुत दुख गया था, बहुत तकलीफ हुआ था। मेरे मन में एक बात आ गई थी, गुस्सा भी आया कि ये तस्वीरें डालते रहते हैं बच्चों का पैर का, क्या इनको इतना भी नहीं है कि उनको जाकर चप्पल दे दें या उनका सहयोग कर दें? सिर्फ खाना खिला रहे हैं, तो वो भी आप ध्यान रखें। मगर दूसरे दिन फिर अखबारों में वही तस्वीर छपता है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ये आदेश दिया गया कि उन सब राहगीरों का ध्यान रखा जाए, उन्हें सबको चप्पल और जूते पहनाए जाए। और बड़ी खुशी की बात है, हमारे विधायक महोदय और हमारे मेयर साहब, ये दोनों उसमें लगे और हजारों लोगों को चप्पल और जूता पहना गया। तो ये जो सेवा है, ये खाने पीने से भी बढ़कर है, क्योंकि ये जो चल रहे हैं, ये तो मानसिक रूप से परेशान थे और उनका शरीर में भी तकलीफ होती है। और जो पैर ही चलेंगे तो कहाँ चलेगा, उसे प्यास भी बढ़ती है, चेहरे के मुस्कान भी खत्म होती है। तो राज्य सरकार को मैं बहुत अपने न्यूज़ चैनल की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि सबसे बड़ा काम जो आपने किया है, चप्पल जूता देकर, ये बहुत ही बड़ा आपका सेवा है, और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और राहगीरों से भी निवेदन करता हूं कि आप देखिए सरकार किस तरह से आपकी सेवा में जुटा हुआ है, कैसे आपको सैनिटाइजर के लिए, आपको मास्क के लिए, आपको खाने पीने के लिए, आपको चप्पल जूते भी मुहैया करा रही है, आपको ट्रेनें दे रही है, आपको बसें दे रही हैं, आपको पैसा दे रही है। तो आप ध्यान रखें कि आपको कितनी ज़्यादा सहूलियत मिल रहा है। तो आप ध्यान रखें और अपने गंतव्य जहाँ है, या तो आप वहीं ठहरे, आपको बहुत जल्दी वहाँ काम मिलने वाला है। सब जगह काम की शुरुआत हो रही है, और आप अगर जा रहे हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो अपने को सुरक्षित रखें और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ें। बस मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।